हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश द फुटप्रिंट विदाउट फिट इस बुक का चैप्टर नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मतलब एक ऐसी बुक जो अर्थ को बचाती है। इस चैप्टर को देखते हैं। ये जो चैप्टर है ना, आपको प्ले टाइप से, प्ले मतलब नाटक, पता है ना। नाटक में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, 4-5 कैरेक्टर होते हैं और वो अपनी अपनी डायलॉग बोलते हैं, स्टेज पर होता है ठीक है। सो इस टाइप का नाटक है ये आपका पार्ट। तो देखो इसमें क्या बताया हमें। मदर गूज इज़ अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश। एक बुक के बारे में बताया आपको जो कि क्या है, मदर गूज नाम की एक वेल नोन बुक है नर्सरी राइम की इंग्लिश में। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लानट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो, ये जो इतनी मतलब छोटी सी जो बुक है ये अर्थ को बचाती है। किससे? मार्शियन इन्वेशन से। मार्शियन मतलब मार्स प्लैनेट के बारे में सुना है ना नाम। तो मार्स प्लैनेट पर जो लोग हैं उनके इन्वेशन मतलब उनके अटैक से अर्थ को बचाती है। रीड दिस प्ले सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। तो अब इस प्ले को हमें रीड करना है और यहाँ पे बोला है सेट 4 सेंचुरीज। 4 सेंचुरीज मतलब कौन सी सेंचुरी आएगी? फोर्थ। अगर हम फोर्थ की बात करें तो आएगी 25th सेंचुरी। ठीक है। सो उस सेंचुरी में हमें जाना होगा, मतलब हमें फ्यूचर में जाना है और इस स्टोरी के बारे में देखना है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो 20th सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी, इसकी स्टोरी हमें कब पढ़नी है? जो 25th सेंचुरी है, जो कि फ्यूचर की बात है। अब तो हम 25th में है क्या? नहीं है, बट 25th में हमें जाना है, फ्यूचर में जाना है और वहाँ पर जाके इस 20th सेंचुरी के बारे में, मतलब इसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक हो गया। चलो अब कैरेक्टर के बारे में देख लेते। कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें। एक तो हिस्टोरियंस हैं। हिस्टोरियन हम किसे बोलते हैं? मतलब जिन्हें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में वो रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है। सो एक हिस्टोरियन होता है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट किसे बोला जाता है? जो मतलब बहुत बड़ा समझते हैं खुद को। ठीक है, बहुत बड़ा पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन। कहाँ का? मार्स का। और माइटी, माइटी होता है फियरसम। तो कौन है ऐसा? थिंक टैंक है। अप्रेंटिस नोडल। अप्रेंटिस का मीनिंग होता है लर्नर या फिर ट्रेनर बोल सकते हैं, जो किसी के अंडर सीख रहा हो, वो होता है नूडल। ये जो अप्रेंटिस है ना, ये इस थिंक टैंक इनके अंडर काम करता है। ठीक है। मतलब थिंक टैंक जो है ये बहुत बड़ा पर्सन है मार्स का और इनके लिए काम कौन करता है? अप्रेंटिस नूडल। कैप्टन ओमेगा, देखो इनकी एक टीम होती है। ठीक है। इस प्ले में ये जो मार्स के लोग हैं ना, इनकी टीम होती है। तो इनमें एक होता है एक बड़ा आदमी, थिंक टैंक, इनके लिए काम करने वाला होता है अप्रेंटिस नूडल, और एक होता है कैप्टन ओमेगा। और फिर यहाँ पर नाम है लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप एंड ऑफ स्टेज वॉइस। तो इतने सारे कैरेक्टर्स है। ऑफ स्टेज वॉइस क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वॉइस होते हैं जो कि मतलब लोग नहीं बोल सकते। जैसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर भी बोलता है। तो मिरर का कोई मतलब पर्सन तो रोल प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मिरर को तो बोलना है, आवाज़ तो किसी को मतलब निकालनी पड़ेगी। सो इसे बोलते ऑफ स्टेज वॉइस। जो सीन जहाँ पर चल रहा है ना, उसके पीछे से आवाज़ आती है, मतलब वो पर्सन दिखता नहीं, बस उसकी आवाज़ आती है। सो इसे बोलते हैं ऑफ स्टेज वॉइस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सीन 1। रीड एंड फाइंड आउट बोला है हमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या किया गया है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये चैप्टर, ये सीन 1 रीड करने के बाद हमें पता चलेगा कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया है। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में किसने ट्राई किया था अर्थ को इन्वेड? इन्वेड मतलब अटैक करने के बारे में किसने ट्राई किया था, ये भी हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी सीन 1। सबसे पहले तो देखो टाइम बताया है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक स्टेज है, स्टेज पर कैरेक्टर्स है 4-5, वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना डायलॉग वहाँ पे जाके बोल रहे। सो पहले तो वो सीन बता रहे कि सीन कैसा है वहाँ का। तो टाइम बता रहे, कौन सा टाइम है? द 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी चल रहा है, जो कि अब की बात नहीं है, फ्यूचर की है। तो हम कहाँ हैं अभी? हम फ्यूचर में हैं। ठीक है, 25th सेंचुरी में है।
प्लेस क्या है? द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम किसे बोलते हैं? मतलब जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक जो चीज़ें होती है ना, जो हमें पता होनी चाहिए, तो इनके चार्ट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूज़ियम बोलते हैं। तो प्लेस के बारे में बताया, द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानट अर्थ। मतलब अर्थ प्लानट पर ये प्लेस है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी यहाँ पर हो रहा है। बिफोर राइज स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन। हिस्टोरियन कैरेक्टर हमने पढ़ा था, एक हिस्टोरियन है जो कि क्या करता है, सब कुछ मतलब हमें पहले बताता है। देखेंगे कि वो क्या बताता है, पास्ट के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में बताता है कि क्या हुआ था, जो हमें पता होना चाहिए। सो स्पॉटलाइट शाइन करते हैं हिस्टोरियन पर। स्पॉटलाइट किसे बोला जाता है? मतलब जो भी कोई पर्सन एक्ट प्रेजेंट कर रहा हो या फिर डायलॉग बोल रहा हो, तो ऐसा होता है ना नाटक में, प्ले में, वो जो लाइट होती है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आकर पड़ती है ना, और फिर वो पर्सन हमें दिखता है, बाकी चारों ओर अंधेरा दिखता है। फिर जैसे जैसे जो बाकी के कैरेक्टर है वो बोलने लगते हैं, उनके ऊपर भी वो लाइट पड़ती रहती है। ठीक हो गया? सो इसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट किस पर गिरती है? हिस्टोरियन पर। हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो राइट में टेबल पड़ा हुआ होता है उस पर बैठी हुई होती है हिस्टोरियन। ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, आ साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रिड्स। और फिर देखो एजल बोला है यहाँ पे, इस एजल का मीनिंग होता है एक वुडन स्टैंड। तो एक वुडन स्टैंड पर कुछ लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो लिखा है वो रीड करती है कौन? हिस्टोरियन। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, क्या लिखा होता है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, शी स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस। मतलब एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ होगा वुडन का, जहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। और ऐसा बोलने के बाद वो जो हिस्टोरियन है वो क्या करती है? खड़ी हो जाती है एंड बोज टू ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कौन? हम सभी लोग जो कि हम वो एक्ट देख रहे हैं, ठीक है। और बोज टू, इसका मीनिंग क्या होता है? बोज मतलब नीचे झुककर, है ना, वेलकम करना, ये मतलब आपका वेलकम है। इस टाइप से हिस्टोरियन वेलकम करते हैं ऑडियंस का। अब देखते हैं हिस्टोरियन क्या बोलती है। Good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Far Off 20th Century. क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून बोलती है, सभी को वेलकम करती है अपने म्यूज़ियम में। कौन से? एंशियंट हिस्ट्री, जहाँ पर वो बताने वाली होती है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज़। क्यूरियोसिटीज़ का मीनिंग होता है मतलब जानने की ईगरनेस रहना, ठीक है। क्या जानने की ईगरनेस? 20th सेंचुरी के बारे में, ठीक है, पास्ट के बारे में। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को क्या बोला जाता है? एरा ऑफ द बुक। और हमें क्वेश्चन भी किया था यहाँ पर कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता है। चलो इसका आंसर तो यहीं पर मिल जाएगा हमें। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक तो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो इन दोज डेज, क्योंकि इन दिनों में 20th सेंचुरी में क्या होता है? देयर वर बुक्स, तब है ना बुक्स होते थे अबाउट एवरीथिंग, जिनमें सब कुछ लिखा हुआ होता था, हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ होता था। फ्रॉम एंटेटर्स टू जुलूस। जुलूस क्या होता है ना, मतलब वो जो साउथ अफ्रीकन लोग वगैरह हैं, मतलब छोटे से छोटी चीज़ जो है वो बुक्स में लिखी हुई होती है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, जो बुक्स होते हैं ना वो लोगों को सिखाते हाउ टू। हाउ टू मतलब कैसे कोई चीज़ करनी है, एंड व्हेन टू कब करनी है, एंड वेयर टू कहाँ करनी है, एंड वाई टू और क्यों करनी है। ये सभी चीज़ें हैं ना हमें बुक सिखाती है, ये तो सबको पता है। बुक से बढ़कर तो कोई नहीं है ना, मतलब बुक जितना हमें सिखाती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। दे इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड का मीनिंग होता है एक्सप्लेन विथ पिक्चर, पिक्चर के साथ हमें वो एक्सप्लेन करती है चीज़ें, कौन? बुक। एजुकेटेड करती है हमें, पंक्चुएटेड होती है एंड इवन डेकोरेटेड भी होती है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। अब देखो हिस्टोरियन क्या बता रही है, बट एक स्ट्रेंजेस्ट थिंग है जो कि बुक ने क्या किया है? अर्थ को, इतने बड़े प्लैनेट अर्थ को बचाया है। किससे? देखो, यू हैवेंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040। 2040 में जब मार्शियन इन्वेंशन होने वाला था, इन्वेशन मतलब अटैक होने वाला था, तो इस अटैक से एक बुक जो है ना वो बचाती है अर्थ को।
अब ये कुछ साउंड है, ऐसा कोई तो भी साउंड है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल वो बच्चों को क्या सिखाते? वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपन, जो इन्वेशन होने वाला था, अटैक होने वाला था, वो तो सच में हुआ ही नहीं। बिकॉज क्यों नहीं हुआ? अ सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक अकेली बुक ने इतने बड़े इन्वेशन को स्टॉप कर दिया। व्हाट वाज द बुक, अब ये बुक क्या होगी? यू आस्क, आप ऐसा पूछ सकते हो ना, ये बुक क्या होगी? ऐसी कौन सी बुक हो सकती है? मतलब उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो क्या करती है? मार्शियन अटैक से बचाती है। अब देखो, अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, क्या वो बुक एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है ना, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सो इसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। अटोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, क्या उसमें रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में कुछ होता है? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर आउटर स्पेस से आई हुई कोई वो जादुई किताब, ऐसी कोई किताब है क्या जिसकी वजह से मार्शियन अटैक से अर्थ बचती है? नो, इसका आंसर क्या है? नो, ना तो वो इंसाइक्लोपीडिया थी, ना ही वो रॉकेट मिसाइल की बुक थी, और ना ही वो आउटर स्पेस से आई हुई थी। इट वॉज नन ऑफ दोज, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं थी। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपन मेनी सेंचुरीज अगो इन 2014। अब जो हिस्टोरियन है वो क्या बताती है कि इन तीनों में से तो कोई बुक नहीं थी, बट मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगी कि वो बुक क्या थी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रोजेक्टर हम बोल सकते हैं जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड स्क्रीन पर कुछ दिखाएगा, तो इसे बोलते हैं हिस्टोरिस्कोप। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ दिखाएगा वो हमें, ठीक है, स्क्रीन पर। किसके बारे में? जो ऐसी कोई चीज़ हो गई थी, कब? 2040, मतलब बहुत सारी सेंचुरीज पहले, 2040, क्योंकि अब हम कहाँ पर है? 25th सेंचुरी में, मतलब 2040 के बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक हो गया? कहाँ निकल चुके? इस चैप्टर में, रियल में तो हम नहीं है उतने आगे, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये किसी की डायलॉग नहीं है, बट हमें बताया गया है कि स्टेज पर क्या हो रहा है। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, जो हिस्टोरियन है वो प्रोजेक्टर को टर्न ऑन कर देती है एंड पॉइंट्स एट लेफ्ट, और जहाँ पर वो खड़ी है उसके लेफ्ट में पॉइंट करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और फिर उसने लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर दिया, फिर जो भी स्पॉटलाइट थी हिस्टोरियन पर वो वहाँ से निकल जाती, मतलब हिस्टोरियन के ऊपर से वो गायब होती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और किस पर आके गिरती है? थिंक टैंक, जो कि हमने कैरेक्टर में पढ़ा था। क्या था थिंक टैंक? एक ग्रेट माइटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था मार्स का। हु इज सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो कि रेज्ड बॉक्स पर बैठा था, आर्म्स फोल्डेड, जिसके आर्म्स फोल्ड थे। ही हैज़ अ ह्यूज, अब देखो उनके अपीयरेंस के बारे में बताया। थिंक टैंक का अपीयरेंस कैसा है? ह्यूज एग शेप्ड हेड, उनका हेड कैसा है? बड़ा सा एग शेप, अंडे के शेप का उनका एग है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, स्टार्स एंड सर्कल से डेकोरेटेड लॉन्ग रोब उन्होंने पहन रखा है। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस का मीनिंग हमने देखा था, जो कि लर्नर ट्रेनर हो सकता है, मतलब जो सीख रहा हो किसी के अंडर। तो कौन है वो? नूडल है। स्टैंड बिसाइड हिम एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, और वो कहाँ पर खड़ा है? थिंक टैंक के साइड में ही खड़ा है। अ साइन ऑन एन इजल रिड्स, और क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। ईजल मतलब क्या? जो वुडन बोर्ड होता है ना, वुडन स्टैंड, उसके ऊपर जो भी लिखा है वो रीड करता है। क्या लिखा है? देखो, मार्स स्पेस कंट्रोल, क्या लिखा है? मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट का भी मीनिंग हमने देख लिया, बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पे रूल करने वाला। माइटी मतलब फियरसम पर्सन, मतलब जिनसे लोग है ना डरते हो, ऐसा कौन है? थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ है वो, ठीक है, थिंक टैंक। बो लो बिफोर एंटरिंग, मतलब एंटर करने से पहले क्या करना है? बो, यू हैव टू बो डाउन योर हेड, ठीक है, मतलब नीचे झुकना है। अब ये किसकी? हाँ, नूडल की है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, नूडल बोलता है, बोविंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। बोविंग मतलब नीचे झुककर वो क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है थिंक टैंक को, और क्या बोल रहा है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर। क्या बोलता है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मतलब आप ही ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है, और आप ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर, मतलब एनिमल है, कहाँ के? यूनिवर्स,
सिर्फ मार्स के नहीं तो कंप्लीट यूनिवर्स के सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट, ग्रेट एंड माइटी पर्सन है। व्हाट आर योर ऑर्डर, आपका मेरे लिए क्या ऑर्डर है। अब इस पर थिंक टैंक क्या करता है, देखो पीविशली। पीविशली का मीनिंग होता है मतलब इरिटेबली, गुस्से से। वो क्या करते हैं, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब ये जो अभी नूडल ने किया था ना, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, तो इसे बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर थिंक टैंक क्या बोल रहे हैं कि तुमने मेरे सैल्यूटेशन में जो बोला जाता है उसका कुछ पार्ट छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, किसे बोल रहे हैं, अप्रेंटिस नूडल को। गो ओवर द होल थिंग अगेन, और बोलते हैं कि जो भी तुमने अभी बोला इसे सुधार कर फिर से बोलो, मतलब जो भी छोड़ा था उसे ऐड करके बोलना है। अब इस पर नूडल बोलता है इट शैल बी डन, मैं अभी बोल देता हूँ सर, इन सिंग सॉन्ग, और गाते हुए बोलता है वो, ठीक है। क्या बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, ये जो लाइन थी, ये जो वर्ड्स थे, ये अप्रेंटिस नूडल बोलना भूल गया था। इसका मीनिंग क्या होता है, रूलर ऑफ मार्स, मार्स पर रूल करने वाले, और कहाँ रूल करने वाले, एंड हर 2 मून्स, मार्स के कितने मून होते हैं, 2 मून, तो मार्स पर और उसके 2 मून पर रूल करने वाले कौन है, तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, उन्हें वो सैल्यूट करता है। फिर से देखो वही लाइन बोलता है, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, मतलब ये वाले जो वर्ड्स थे वो भूल गया था। आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ क्यों, क्योंकि वो गाते हुए बोल रहा था, इतना लॉन्ग सेंटेंस था तो उसकी सांस लग जाती है। और फिर बाद में क्या बोलता है वो, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तो आपका मेरे लिए ऑर्डर क्या है। इस पर थिंक टैंक बोलते हैं दैट्स बेटर। दैट्स बेटर क्यों, क्योंकि अभी है ना अप्रेंटिस नूडल ने सब कुछ सही से बोला था। सो इस बात पर थिंक टैंक बोलते हैं दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? इस पर देखो थिंक टैंक क्या बोल रहे हैं, आई विश टू प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, मुझे उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है जो कहाँ पर है, स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब का मीनिंग क्या होता है, मतलब अर्थ पर रिसर्च करने के लिए जो हमारे यहाँ से लोग गए हैं ना, उनके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। मतलब देखो मार्स के कुछ लोग हैं जो कहाँ गए हैं, अर्थ पर गए हैं, तो इन लोगों के साथ किसे बात करनी है, थिंक टैंक को, मतलब खुद के आदमियों के साथ उन्हें बात करनी है। और देखो वो क्या बोलते हैं हमारी अर्थ को, टू दैट रेडिकुलस, रेडिकुलस का अर्थ होता है फनी, ठीक है। फनी लिटिल प्लैनेट, एक छोटा सा प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरस। जनरस का मीनिंग होता है लिबरल, मतलब जहाँ पर सिर्फ हमारी चलेगी, मतलब अर्थ पर हम अटैक करेंगे और फिर अर्थ पर भी हमारी चलेगी। तो ऐसे प्लैनेट पर जो हमारे लोग गए हैं ना, उनसे मेरी बात करवाओ, ऐसे बोलते थिंक टैंक किसे, अप्रेंटिस नूडल को। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, और वो अब क्या बोलते हैं अर्थ के बारे में। इस पर नूडल क्या बताते हैं, अर्थ योर इंटेलिजेंस। देखो नूडल ने बताया कि क्या बोला जाता है इस प्लैनेट को, अर्थ बोला जाता है। थिंक टैंक बोलते अर्थ, ऑफ कोर्स हाँ अर्थ बोलते होंगे। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, और फिर देखो क्या बोलते थिंक टैंक नूडल को, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा वो प्लैनेट है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मेरा मिरर। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मतलब कम्युनिकेट करने से पहले भी मुझे अपना मिरर देखना है। सो कंसल्ट का मीनिंग होता है सीक एडवाइस फ्रॉम, मिरर देखना है और मिरर फिर मुझे कुछ बताएगा, मतलब मुझे एडवाइस देगा, ठीक है। सो नूडल क्या करता है, इट शैल बी डन, बोलता है हाँ ठीक है सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और फिर जो नूडल है वो थिंक टैंक को मिरर ला के देता है। थिंक टैंक देखो इस पर क्या बोलते हैं, मिरर मिरर इन माई हैंड, मतलब उनके हाथ में जो मिरर होता है उसे बोलते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। क्या पूछते हैं कि इस पूरे लैंड पर सबसे फैंटास्टिकली, मतलब बहुत ही महान जो पर्सन है वो कौन है, ठीक है।
ऐसा सवाल करते मिरर को। फिर देखो ऑफ स्टेज वॉइस, हमने पढ़ा था ना कैरेक्टर में ऑफ स्टेज वॉइस। अब देखो जैसे कि नूडल हो गया, थिंक टैंक, इनके तो कोई मतलब पर्सन है जो रोल प्ले कर रहे हैं, बट ऑफ स्टेज वॉइस क्यों? क्योंकि मिरर है अभी उनके हाथ में, अब इसका रोल तो कोई पर्सन प्ले नहीं कर सकता। लेकिन मिरर तो बोलेगा, तो इसकी जो वॉइस है ना वो बिहाइंड द सीन, मतलब सीन जहाँ पर चल रहा है उसके पीछे से आती है। इसे बोलते हैं ऑफ स्टेज वॉइस। क्या आती है वॉइस? आफ्टर अ पॉज। आफ्टर अ पॉज मतलब जैसे ही थिंक टैंक ने क्वेश्चन किया कि कौन है सबसे फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, तो फिर थोड़े टाइम तक रुकने के बाद फिर मिरर बोलता है यू सर। तो इस पर थिंक टैंक क्या करते हैं? स्मैकिंग मिरर। स्मैकिंग का मीनिंग होता है टू हिट, मतलब हिट करना, मार देना, फोड़ देना, तोड़ देना। तो थिंक टैंक करते स्मैकिंग मिरर को तोड़ देते क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मुझे जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। आई हेट अ स्लो मिरर। मुझे ऐसे स्लो मिरर से मतलब मुझे ऐसे स्लो मिरर है ना पसंद नहीं है। देखो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब भी थिंक टैंक ने क्वेश्चन पूछा तो जो मिरर है वो आफ्टर ए पॉज मतलब थोड़े टाइम रुकने के बाद बोलता है यू सर। तो इस बात पर थिंक टैंक गुस्सा हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं ना, मिरर को मार देते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसे स्लो मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, देयर आई एम, आर वी मार्शियन नॉट अ हैंडसम रेस। और फिर देखो क्या बोलते हैं थिंक टैंक, हाँ मतलब ऐसा पर्सन तो मैं ही हूँ। और फिर बोलते क्या ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है? तो हम मार्शियंस ही हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग। अर्थलिंग किसे बोला है? हम लोगों को, ठीक है। हम जो अर्थ पर रहते हैं ना हमें अर्थलिंग बोला है, जो मार्स पर रहते हैं उन्हें मार्शियन बोला है। तो अर्थलिंग से तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ऐसा बोलता है थिंक टैंक। विद देयर टाइनी हेड्स। किसे बोला है टाइनी हेड्स? अर्थलिंग्स को। हम लोगों के हेड कैसे हैं? टाइनी हेड्स बोल रहा है कौन? थिंक टैंक। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जो थिंक टैंक है उनका जो मतलब हेड है ना वो बहुत ही बड़ा सा है, बलून के जैसा। तो देखो क्या बोल रहा है नूडल को कि तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए माइंड की। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज वो नहीं जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते, एक्सरसाइज मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, अच्छे अच्छे थॉट्स डालना, इंटेलिजेंट बनाना, ये होता है एक्सरसाइजिंग, ठीक है। एंड सम डे, और एक दिन क्या होगा, यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और जैसा मेरा ब्रेन है वैसा ही तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे कौन बोलता है? थिंक टैंक बोलता है। किसे? नूडल को। अब यहाँ पर देखो नूडल क्या कहता है इस पर, ओ आई होप सो। नूडल क्या बोल रहा है? मतलब मैं आशा करता हूँ माइटी थिंक टैंक, आई होप सो कि मैं भी आपके जैसा हो जाऊँ, मतलब मेरा माइंड भी आपके जैसा हो जाए। अब यहाँ तक जितना भी पढ़ा हमने इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो थिंक टैंक है ना ये खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझ रहा है। देखते हैं होशियार है भी या नहीं, ठीक है। लेकिन नूडल जो है ना वो तो लग रहा है थोड़ा बहुत, मतलब उसके पास दिमाग है और वो दिमाग से काम कर रहा है। थिंक टैंक के बारे में देखते हैं। अब थिंक टैंक बोलता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर। क्या बोल रहा है थिंक टैंक? नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। जो स्पेस प्रोब है हमारे, जो मार्स प्लैनेट से अर्थ पर गए हैं रिसर्च करने के लिए, उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मुझे इन्वेड मतलब अटैक करना है, दैट प्रिमिटिव बॉल। प्रिमिटिव बॉल मतलब एंशियंट बॉल, पुराना, ठीक है। बॉल क्यों बोला है? क्योंकि अर्थ पता है ना कैसी है, सर्कुलर। मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मतलब लंच करने से पहले मुझे अटैक करना है। नूडल बोलता है इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। ही एडजस्ट levers on switchboard, electronic buzzes and bips are heard as the curtains open। कर्टन्स ओपन हो जाते हैं, मतलब जो नूडल है ना वो क्या करता है, जो लेवर्स होते हैं स्विच बोर्ड के उन्हें एडजस्ट करने का वो वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस होते हैं, बिप्स वगैरह की आवाज़ आती है और कर्टेन जो है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद आता है सीन 2। तो इस वीडियो में हम इसके सीन 1 तक ही रहने देते हैं, पार्ट 1 इसका, सीन 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो थिंक टैंक है ना वो बहुत ही घमंडी लग रहा है ना, खुद को बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट समझ रहा है। आगे देखेंगे थिंक टैंक का क्या होता है कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्मार्ट है और बाकी की इतने ज़्यादा मतलब बुद्धू है, ठीक है। इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।